नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को देखते हैं हम। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं ये वाटर बेस्ड होते हैं, ये या यानी कि जितने भी जूसेस वगैरह या सोडा या मिल्क, कॉफ़ी, शेक्स, टी, मॉकटेल्स वगैरह, स्मूदीज वगैरह जो होते हैं, ये सारे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं। इनमें अल्कोहल कंटेंट नहीं होता, या अगर किसी एक हद में होता है तो वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। मॉकटेल्स के बारे में आपको शायद पता होगा। कॉकटेल तो पता ही है सबको कि अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जिसमें मिक्सचर ऑफ स्पिरिट्स होता है, और जो मॉकटेल्स होते हैं ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक होता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फ्रूट जूसेस एंड एनी अदर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। फ्रूट जूसेस और दूसरे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है जिसको हम मॉकटेल कहते होते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो कैटेगरीज हैं वो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की हैं, और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं ये बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, और इनको इसी हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहले हैं वो स्टिमुलेटिंग होते हैं, देन रिफ्रेशिंग एंड देन नरिशिंग। स्टिमुलेटिंग जो होते हैं, स्टिमुलेटिंग के नाम से ही जाहिर है कि ये स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है इनका, और बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसा कि माइंड है, इसके ऊपर इसका बहुत स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से दे कीप अस अवेक एंड अलर्ट। जैसा कि आप एग्जाम्स में कॉफ़ी या टी वगैरह रात को प्रेफर करते हो कि ज़्यादा टाइम जागना है तो कॉफ़ी या टी जो है वो यूज़ करते हैं कि जागने में जो है वो आसानी हो। सो कॉफ़ी, tea and cocoa, these are the stimulating beverages because they contain caffeine. इनके अंदर जो है वो काफ़ी मिकदार में कैफीन पाई जाती है जो इनको स्टिमुलेटिंग इफेक्ट देती है। और यूजुअली ये जो कॉफ़ी और टी हैं ये हॉट बेवरेजेस होते हैं, लेकिन समटाइम्स दे कैन बी कोल्ड टू। इनको कोल्ड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। सो आपको पिक्चर में ये नज़र आ रही है, टी नज़र आ रही है, ये ग्रीन टी है, और कॉफ़ी है, और ये कॉफ़ी बीन्स है जिनके अंदर कैफीन पाया जाता है। और कैफीन जो है वो इसके जो है कुछ डिजायरेबल इफेक्ट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि कुछ जो है अच्छे और कुछ जो बुरे इफेक्ट्स हैं वो होते हैं। और जो डिजायरेबल इफेक्ट्स हैं इसमें ये होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी स्टिमुलेशन करता है, और हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ होता है, और इंक्रीज्ड इंस्पायर रेट और एपिटाइट सुप्रेशन के लिए। इसीलिए इसको जो है जो डाइट करते हुए जो पिल्स यूज करते हैं, डाइट पिल्स, उनमें काफ़ी रीजनेबल अमाउंट में कैफीन पाया जाता है। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी डायूरेसिस भी होती है, यानी कि इंक्रीज्ड और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो ये जो है इनमें से जो भी इफेक्ट जो है वो चाहिए होता है या डिजायर होता है उसके लिए फिर जो है वो कैफीन वाली प्रोडक्ट की या बेवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो अन आप कह सकते हैं हेल्दी या हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि जब इसका आदी हो जाता है बंदा, और उसको जब फिर दोबारा से छोड़ दिया जाता है तो उसको छोड़ने से जो है वो सर में दर्द होता है, हेडेक्स। और इसके अलावा कैफीन की ज़्यादा मिकदार जब कंज्यूम की जाती है और कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम की जाती है तो इट कॉजेज द इनफर्टिलिटी। इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स भी होते हैं इससे, और इंसोम्निया, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं अगर वो ज़्यादा मिकदार में कैफीन को कंज्यूम करती हैं तो इट कॉजेज द बर्थ डिफेक्ट्स इन द बेबी। एंड इसके अलावा इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट से रिलेटेड होती हैं।
सो कैफीन कंटेनिंग कॉफ़ी, टी एंड कोकोआ को हम वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी है। कॉफ़ी हासिल होती है कॉफ़िया अरेबिका प्लांट से। कॉफिया अरेबिका प्लांट के सीड्स इनफैक्ट यूज होते हैं फॉर मेकिंग कॉफी, और ये एक ट्री है दैट इज नेटिव टू द माउंटेन्स ऑफ इथियोपिया एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। इथियोपिया में अफ्रीकन कंट्री में से इसका ओरिजिन हुआ कॉफिया अरेबिका का। और ये एक छोटा प्लांट होता है, छोटा ट्री होता है जो कि कूल रीजन, कूल हैबिटेट्स में पाया जाता है। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनको चेरी कहा जाता है, और फ्रूट के अंदर दो सीड्स होते हैं जिन्हें हम बीन कहते हैं, कॉफी बीन कहा जाता है। और जब ये पक जाते हैं तो इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है बाय हैंड, मैनुअल हार्वेस्टिंग होती है इनकी। आफ्टर दैट जब प्रोसेसिंग की जाती है तो उसमें सबसे पहले जो बीन्स के हल होता है या आप छिलका होता है उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद इसकी नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जाती है सीड्स की या बीन्स की। तो नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं इसलिए यहाँ पर इसकी नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। यानी कि फर्मेंटेशन की तीन टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और एक लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो इसमें जो है नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज की जाती है फॉर 12 to 24 आवर्स, और उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है फॉर 1 वीक। फिर ये जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं इनकी रोस्टिंग की जाती है, और इसके अंदर जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, और इसका जो डार्क ब्राउन कलर होता है वो नज़र आता है। इसमें से जो कॉफ़ी बीन्स हैं इनको रोस्ट करने से पहले समटाइम्स इसमें से काफ़ी मिकदार में या कुछ मिकदार में कैफ़ीन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और वो उसमें कॉफ़ी बीन में से जो एक्सट्रैक्टेड कैफ़ीन होती है इसको मार्केट में, मेडिकल मार्केट में सेल किया जाता है। और ये जो कैफ़ीन है फिर डिफरेंट मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। और कॉफ़ी की बनाने का या प्रोसेसिंग का या इन्फ्यूजन का तरीका क्या है कि इसको हॉट वाटर या स्टीम के साथ इन्फ्यूज किया जाता है या ब्रू किया जाता है। देन सेकेंड वन इज द टी, जिसको हम हासिल करते हैं कैमिलिया साइनेंसिस या थिया साइनेंसिस प्लांट में से। कैमिलिया साइनेंसिस या थिया साइनेंसिस प्लांट जो होता है बेसिकली ये ट्री फॉर्म में होता है, एक स्मॉल ट्री होता है, लेकिन उसकी मुसलसल प्रूनिंग करके उसके ऊपर वाली ब्रांचेस खत्म करके उसकी हाइट को रिड्यूस करके उसको बुश फॉर्म में लाया जाता है। यानी इट इज अ स्मॉल ट्री बट इट इज प्रून टू अ बुश। और इसके जो यंगेस्ट लीव्स या स्टेम्स टाइप्स हैं उनको मैनुअली हार्वेस्ट किया जाता है। और जो टी होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड में ये कॉफ़ी के बाद आती है। कॉफ़ी की ट्रेड पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग की जाती है, जबकि टी को कंजम्पशन के हवाले से देखा जाए तो ये नंबर 1 पे है। सो हम कह सकते हैं कि कॉफ़ी is at number 1 in alcoholic non-alcoholic beverages in terms of international trade, whereas tea is at number 1 in terms of its consumption. एंड इसकी कंजम्पशन जो है पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला बेवरेज है दुनिया में। और इसके बाद इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो इसके ग्रीन टी या ब्लैक टी के हवाले से डिफरेंट होती है। यानी कि ग्रीन टी जब बनाई जाती है तो उसमें जो लीव्स होते हैं उनकी दे आर स्टीम्ड एंड दे आर रोल टू ब्रेक सेल्स एंड रिलीज अरोमा एंड ड्राइड। ठीक है। और जो ब्लैक टी होती है उसमें क्या होता है कि लीव्स की विदरिंग की जाती है, फिर उसकी रोलिंग करके उसकी नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर ली जाती है, एंड आफ्टर दैट इट इज ड्राइड टू मेक ब्लैक टी। और अरोमा और फ्लेवर जो होता है टीज का वो इनमें मौजूद, इस प्लांट में मौजूद एसेंशियल ऑयल्स की वजह से होता है, और जो इनका एक अच्छा सा टेस्ट होता है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टैनिन्स। जबकि जो इनका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है वो इनमें पाए जाने वाले कैफीन और थियोफाइलिन की वजह से होता है। थर्ड वन इज कोकोआ, और इसको हम ककाओ भी कह सकते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्लांट थियोब्रोमा ककाओ।
थियोब्रोमा ककाओ भी एक स्मॉल ट्री है जो नेटिव है टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, और इसका जो फ्रूट होता है वो साइज और शेप में एक छोटे फुटबॉल की तरह का होता है, और ट्रंक पे ये लगा हुआ होता है, और इसकी हार्वेस्टिंग भी मैनुअली की जाती है। इसको हार्वेस्ट करके फ्रूट को कट करके ओपन किया जाता है और इसमें से पल्पी सीड्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं। फिर इनकी प्रोसेसिंग इस तरह से की जाती है कि वो जो सीड्स रिमूव होते हैं उसकी नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जाती है फॉर 4 to 7 days, एंड इसके अंदर इतने टाइम में इसके अंदर फ्लेवर और इसका कलर जो है वो आ जाता है। फिर इन सीड्स को ड्राई कर लिया जाता है, पॉलिश किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, क्रैक करके उसकी डीहलिंग करके उसमें से कॉटिलेडन्स को रिमूव किया जाता है। फिर जो कॉटिलेडन होते हैं उनको ग्राइंड करके उनका पेस्ट बनाया जाता है, और उसको हम कहते होते हैं चॉकलेट लिकोर, जो हम मोल्ड करके तो बेकिंग में चॉकलेट बेकिंग में इस्तेमाल कर लेते होते हैं। और इनका जो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है कोकाओ का, वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थियोब्रोमीन और कैफीन, दैट इज केमिकली रिलेटेड टू कैफीन। कैफीन की केमिकल फॉर्म है जिसको हम थियोब्रोमीन कहते हैं, जिसकी वजह से इसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है। So this was all about the stimulating non-alcoholic beverages. Second category है refreshing non-alcoholic beverages. Refreshing जो होते हैं ये use होते हैं of course to refresh our body as well as our mind. और ये thirst killing होते हैं, और इनको स्कॉश या एरेटेड वाटर की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली ये इसकी दो कैटेगरीज होती हैं रिफ्रेशिंग बेवरेजेस की, या तो ये एरेटेड वाटर्स होते हैं या नॉन एरेटेड वाटर्स होते हैं। जो फर्स्ट वन है एरेटेड वाटर, दे आर चार्ज और aerated with carbonic gas and comprise a combination of water, gas, sugar and artificial essence. ठीक है, यानी कि ये इन सारी चीज़ों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है एरेटेड वाटर। और कॉमनली जो एसेंस यूज़ होते हैं इसकी फ्लेवरिंग के लिए, एरेटेड वाटर की फ्लेवरिंग के लिए, वो यूजुअली बिलोंग करते हैं सिट्रस फैमिली से, जैसे लेमोनेड होता है या ऑरेंजेड होता है। और फ्लेवरिंग जो है वो डिफरेंट एरेटेड वाटर्स में डिफरेंट एसेंस की वजह से ही होती है। जैसा कि आप एरेटेड वाटर की एग्जांपल्स में आता है सोडा वाटर आ जाता है, या फिर पेप्सी कोला, कोका कोला आ जाता है। ऑरेंज वाला जो फ्लेवरिंग एरेटेड वाटर होता है वो मरिंडा होता है या फैंटा होता है, क्रश होता है। इसी तरह से जो लाइम की फ्लेवरिंग में आता है वो 7 अप होता है। और इसके अलावा इन जो सोडा वाटर कोलाज वगैरह के अलावा एक टॉनिक वाटर भी होता है जो एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होता है, और इसका थोड़ा सा बिटर फ्लेवर होता है, बिटर बिटर सा थोड़ा सा टेस्ट होता है। और इसको एज अ मिक्सचर ऑफ जिन और अदर अल्कोहल यूज किया जाता है। यानी जो टॉनिक वाटर होता है उसमें कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक की चंद थोड़ी सी जो मिकदार है वो शामिल होती है। जिन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, अल्कोहलिक बेवरेज, उसकी थोड़ी सी अमाउंट उसमें शामिल होती है टॉनिक वाटर में। तो इंक्लूडिंग टॉनिक वाटर ये सारे जो होते हैं ये एरेटेड वाटर बनाते हैं। और उसके बाद जो सेकंड टाइप है रिफ्रेशिंग बेवरेज की वो होती है नॉन एरेटेड वाटर। नॉन एरेटेड वाटर में अब जितना जो हमारा नेचुरल स्प्रिंग वाटर होता है वो भी आ जाता है, इसके अलावा जो मिनरल वाटर है वो आ जाता है, उसके बाद स्क्वैशेस आ जाती हैं। स्क्वैशेस यानी कि कंसनट्रेटेड फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। और इसके अलावा जो बॉटल फॉर्म में या कैन फॉर्म में जूसेस होते हैं, ऑरेंज जूस होता है या पाइनएप्पल, ग्रेप फ्रूट, टोमेटो वगैरह, वो सारे भी इसमें आते हैं। उसके अलावा एक मेजर फॉर्म है नॉन एरेटेड वाटर्स की जो सिरप्स होते हैं,
सिरप्स जो होते हैं इनफैक्ट ये फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कॉकटेल्स या मॉकटेल्स वगैरह में फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सिरप यूजुअली जो अनार का पौधा होता है, अनार का जो फ्रूट होता है उसका भी बनाया जाता है, और इसके अलावा रास्पबेरी और लेमन वगैरह का भी बनाया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रेशिंग बेवरेजेस हैं उनकी ज़्यादातर जो मेजर मिकदार है वो बेस करती है प्लांट फ्रूट्स के ऊपर, फ्रूट बेस्ड होती है, फ्रूट जूसेस के ऊपर बेस करती होती है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है इसकी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की, वो है नरिशिंग। नरिशिंग यानी कि एनर्जी गेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको। इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसमें जूसेस और मिल्क बेस्ड जितने भी शेक्स वगैरह या इसके अलावा जो फ्लेवर्ड मिल्क्स होते हैं वो सब जो है वो नरिशिंग बेवरेजेस में आते होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि नरिशिंग जो होते हैं यूजुअली मिल्क और फ्रेश जूसेस को कहा जाता है नरिशिंग बेवरेजेस, और जूसेस में से टिन्ड या फ्रेश ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप फ्रूट, पाइनएप्पल और लाइम, जबकि सब्जियों में से टोमेटो का जूस जो है वो नरिशिंग बेवरेज में शामिल है। इसके अलावा जो मिल्क बेस्ड नरिशिंग बेवरेजेस होते हैं उनमें जो कोकोआ बेस्ड चॉकलेट मिल्क होता है या ओवैल्टाइन वगैरह होते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह होते हैं, ये सब शामिल होते हैं। और ये जो होता है ये स्वीटेंड पाउडर या फ्लेवर्ड पाउडर वगैरह मिल्क में डालकर बनाए जाते हैं, और ये जो पाउडर होते हैं, फ्लेवर्ड पाउडर्स होते हैं, ये मिल्क में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। सो इफ वी कंक्लूड द होल टॉपिक बेवरेज, हम कह सकते हैं कि बेवरेज एक अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक होता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं वो उनमें एडिबल अल्कोहल यानी एथाइल अल्कोहल की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मौजूद होती है, और इसी बेस पर इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, फर्मेंटेड, डिस्टिल्ड या कंपाउंड। और एग्जाम्पल्स में जैसे कि फर्मेंटेड में बियर और वाइन वगैरह आ जाते हैं, डिस्टिल में वोडका, रम और ब्रांडी वगैरह हैं, कंपाउंड जो अल्कोहलिक ड्रिंक है वो जिन या लिक्वर्स होते हैं, जबकि जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं ये विदाउट अल्कोहल होते हैं, और इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। स्टिमुलेटिंग में हमने टी, कॉफ़ी के अलावा कोकोआ की एग्जांपल भी पढ़ी है, और रिफ्रेशिंग में फंटा, कोक वगैरह, स्प्रिंग वाटर वगैरह, और नरिशिंग में जितने भी फ्रूट जूसेस या वेजिटेबल जूसेस हैं या मिल्क बेस्ड जितने भी फ्लेवरिंग जूसेस वगैरह होते हैं वो सब शामिल होते हैं। ये इसके कुछ रेफरेंसेस हैं। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो नेक्स्ट हम जो है ना देख लेते हैं।